और मोदी के यूक्रेन दौरे पर रूस का बड़ा कदम, अपने दोस्त मोदी के लिए पुतिन का फैसला। सूत्रों के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति ने ऐलान किया है, जब तक मोदी यूक्रेन में तब तक हमला नहीं। मोदी के दौरे तक यूक्रेन पर अटैक नहीं करेगा रूस। हमारे साथ अभिषेक लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए। अभिषेक, दरअसल भारत और रूस की पुरानी दोस्ती है, वो दोस्ती भी इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाती है जब ये खबर हम दर्शकों को बता रहे हैं कि रूस ने ये फैसला किया है कि कोई हमला नहीं किया जाएगा जब तक प्रधानमंत्री मोदी वहां पर हैं, यूक्रेन की सरजमी पर हैं। लेकिन इसके पहले जो हम लोग बातचीत कर रहे थे, उसी से जुड़ा मेरा आपसे सवाल है, क्या यह मुमकिन है कि जब पुतिन से मुलाकात हुई होगी प्रधानमंत्री मोदी की, तो कोई ऐसा संदेश उनसे जुड़ा हुआ लेकर आज वो मिल रहे हैं इनसे, जेलेंस्की से, जिसके जरिए कोई बीच का रास्ता निकल आए? देखिए, इस पर ही सबकी निगाहें लगी हुई हैं। अखिलेश, जो आप पूछ रहे हैं कि क्या कोई फार्मूला हो सकता है, और देखिए बड़ी बात यह है कि मैं बार बार जिस बात पे जोर दे रहा हूं कि भारत की जो पोजीशनिंग है वो रेयर पोजीशनिंग है। पूरे जो पॉलिटिक्स में आप दुनिया की देख लीजिए, ऐसी पोजीशनिंग आज की तारीख में किसी देश की नहीं है। और अभी जो आप जिक्र कर रहे थे कि रूस हमला नहीं करेगा जब तक पीएम मोदी वहां पर हैं, ये पहली बार नहीं हुआ है। मैं इस वार को कवर करने जिस वक्त मैं कीव में मौजूद था, उस समय खार्किव जब मैं पहुंचा था, खार्किव के पास में सूमी है और खार्किव में वहां पर भारतीय विद्यार्थी फंसे हुए थे। करीब 18,000 भारतीय विद्यार्थी पूरे यूक्रेन में थे। एक बड़ी संख्या खार्किव और सूमी में थी। तो सूमी से जब उनको रिहा करवाया, जब वहां से निकलवाया गया, तो उस समय भी एक तरह का अघोषित युद्ध विराम हुआ, और वो उन्हीं भारतीय विद्यार्थियों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए हुआ। यूक्रेन की ओर से भी हुआ, रूस की ओर से भी हुआ। तो ये भारत की पोजिशनिंग है, और मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये रेयर पोजिशनिंग है। और एक बात और ध्यान देनी होगी, अमेरिका में चुनाव है अखिलेश, नवंबर में अमेरिका में चुनाव है, और वहां भी दबाव है कि ये युद्ध विराम हो, क्योंकि अमेरिका के लिए यही दबाव गाजा में भी है, जो डेमोक्रेटिक पार्टी वहां पर है, और उसके लिए यही दबाव। इस पर हम बात करते हैं आगे अभिषेक, लेकिन देखिए एक और जानकारी मिल रही है। यूक्रेन पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा जो है उससे जुड़ा एक अपडेट आपको दे दें। राजधानी कीव में भारत की एसपीजी के अलावा सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन के जवान भी तैनात किए गए हैं। चूंकि जिस तरीके के हालात हैं, युद्धग्रस्त इलाका है, तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक ना होने पाए। वहीं यूक्रेन के प्रेसिडेंशियल पैलेस पर भी सुरक्षा के खास इंतजाम है। ये इंतजाम ऐसे हैं कि किसी भी तरह के रॉकेट हमले का भी यहां पर असर ना होने पाए। प्रेसिडेंशियल पैलेस से जगविंदर पटियाल की रिपोर्ट देखिए। तो हम प्रेसिडेंशियल हाउस में पहुंच गए हैं। मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये प्रेसिडेंशियल हाउस है जहां पर जेलेंस्की रहते हैं। ये पूरा वो कैंपस है जिसको पूरी तरह से सिक्योर किया गया है। आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंशियल हाउस की खिड़कियों पर भी किस तरह से अटैक से बचने के लिए सीमेंट की अंदर से बोरियां रखी गई हैं। यानी अगर कोई भी स्ट्राइक होता है, ये स्ट्राइक, तो उससे अंदर बिल्डिंग को खतरा ना हो। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।